तो हेलो, मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस 2 को। मुझे पता है कि ये वीडियो लाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। पूरे 1 हफ्ते लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बाकी सारी वीडियो से जो आज तक मैंने बनाई है। तो यार ये ज्यादा चैप्टर्स इंक्लूड करेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी फकिंग सी जिम मानवा को बिना किसी टाइम को गवाए। तो यार वो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा, कैसे मालवांग ने धोखाधड़ी करके क्योरगल को अपने जिम के अंदर शामिल कर लिया। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पैनल में उसी चीज को कंटिन्यू होता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पे मालवांग क्योरगल को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्योरगल एक डंबल उठाने की कोशिश कर रही है पूरी ताकत लगा के, बट वो उठा नहीं पा रही होती है। अगर यहाँ पे 1 डंबल होता तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे तो 2 डंबल और है। सॉरी, 1 ही डंबल है यहाँ पे तो। तो मालवांग यहाँ पे बोलता है कि अरे यार बहाना बनाने बंद करो और सीधे काम में लग जाओ। और यहाँ पे जो क्योरगल है वो मन में सोच रही होती है कि वो किस नरक में आके फंस चुकी है एंड वो यहाँ पे करने ही क्या आई है। और यहाँ पे हमें पुराने पैनल्स दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मालवांग है वो कांग्रेचुलेट कर रहा है मिस जियोन को। मिस जियोन क्योरगल का ही नाम है एंड वो बोल रहा होता है, अरे मिस जियोन आपने तो एक बढ़िया सी डील पाली है, बस आपको महीने के $100 और सालाना $1300 देने होंगे और उसमें आपको मिलेंगे अनलिमिटेड पर्सनल ट्रेनिंग सेशन और मैं तो आपका स्पेशल केयर भी दूंगा। वो कैसे स्पेशल केयर की बात कर रहा है मुझे नहीं पता भाई, उसी से जाके पूछ लो। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट पैनल में देख पाता है, जहाँ पे जियोंग अपनी डबल से स्माइल दिखाते हुए बोलता है, मिस जियोंग आपने तो एक तरीका ढूंढ लिया है हेल जैसी लाइफ जीने का इस पृथ्वी के अंदर। यार नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो क्योरगल है उसने बारबेल छोड़ दिया होता है, उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं होती कि वो बारबेल को उठा पाए। एंड भाई वो रोंदू सा चेहरा बनाते हुए बोल रही होती है कि अब उसको घर जाना है। एंड वो ये भी सोच रही होती है, ये साला मुझसे बोल रहा था लेमन स्क्वीजी पीजी माय एस, ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। एंड वो बोल रही होती है इसकी वजह से तो उसके हाथों पे थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ ना आ पा रही। एंड स्ट्रेंथ को सोचते वो अपनी वही पुरानी रात के बारे में सोचती है जिसपे उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। एंड उसको रीजन पता नहीं होता कि किसकी वजह से उसने अपने पावर का दोबारा से यूज किया। एंड वो ये सोच रही होती है कि शायद ये किसी तरह हॉर्स किंग से रिलेटेड हो सकता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मालवांग का दूसरा नाम हॉर्स किंग भी है, तो उसे स्पेशली लोग हॉर्स किंग कह के ही बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्योरगल इसी चक्कर में जिम के अंदर होती है ताकि वो राज जान पाए, जिसकी वजह से वो अपनी पावर दोबारा से यूज कर पाई थी। एंड तभी मालवांग बोलता है, चलो तुम्हारा ब्रेक ओवर, अब पैरासेट करो जल्दी से। और ऐसा सुनते ही क्योरगल तो अपनी बस हार मानने ही वाली होती है, तभी वही क्यूट चिक ले आ जाती है पहले चैप्टर वाली। एंड उसको देख के जो क्योरगल का मूड है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। एंड तभी किवुंग पीछे से आता है पानी की बोतल देते हुए क्योरगल को एंड बोलता है, ये तुम्हारा पहला टाइम है इसलिए थोड़ी दिक्कत दे सकता है। वैसे तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना पसीना तुम आज बहाओगी उतनी ही मसल तुम्हारी फ्यूचर में आएंगी, जिसकी वजह से तुम एक मजबूत बन पाओगी। जिसको सुन के क्योरगल बोलती है, हाँ बिल्कुल। और किवुंग जब ऐसा बोल ही रहा होता है, उसके बैग से एक डायरी नीचे गिर जाती है, जिसको देख के क्योरगल बोलती है, अरे किवुंग मुझे लगता है कि तुम्हारे बैग से कुछ गिर गया। जिसको देख के किवुंग बोलता है, अरे नहीं ये तो एक सीक्रेट था। सीक्रेट का नाम सुन के क्योरगल उसके बारे में पूछना शुरू कर देती है, जो कि बोल रहा होता है किवुंग कि अरे ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है एक मूवी के अंदर जिसपे मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। इसको सुन के जो क्योरगल होती है वो बोलती है, क्या मैं इसको थोड़ा देख सकती हूँ। जिसको देखने के बाद क्योरगल बोलती है, अरे तुम तो इसमें एक विलन का रोल कर रहे हो, वो भी एक माइनर विलन का, तुम तो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए कि तुम एक मेन कैरेक्टर नहीं हो। जिसको किवुंग सुन के बोलता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे विलन का रोल करना पसंद है। अगर एक विलन ही नहीं होगा किसी स्टोरी के अंदर तो एक हीरो शाइन कैसे करेगा। एंड इसको सुन के जो क्योरगल होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है एंड बोलती है, वाओ जो किवुंग है वो कितना एडमिरेबल है, उसके पास कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है और उसको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता जो लोग उसके बारे में सोचते हैं। और मन में सोच रही होती है कि शायद उसको मुझे एक ऑटोग्राफ लेना चाहिए बाद में। एंड जब वो सोच ही रही होती है, उसकी नजर जाती है अपने किवुंग के ऊपर, जो बंदा बेंच प्रेस मार रहा है। और उसको देख के जो क्योरगल है वो बोलती है, अरे किवुंग तुम ठीक तो हो ना। एंड उसको देख के हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो बंदा ठीक है, ये कौन सा एकदम फकिंग सा चेहरा दिख रहा है यहाँ पे। एंड भाई इसको देख के जो क्योरगल होती है वो बोलती है, अबे हॉर्स किंग मुझे लगता है किवुंग क्रश्ड हो जाएगा। लेकिन उसको देख के जो अपना मालवांग है वो क्या बोलता है, तू ताड़ास कहीं के, अबे तू गूं के ढेर कहीं का, अबे तेरे को गूं के ना भी गूं की इंसल्ट है। एंड भाई इसको देख के जो
क्योर गर्ल होती है वो बोलती है अबे हॉर्स किंग तुम क्या कर रहे हो, क्यों वहाँ पे क्रस्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे क्यों हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एंड भाई इसको देख के जो क्योर गर्ल होती है वो बोलती है सॉरी मैं समझी नहीं, लेकिन यहाँ पे मालवाग शुरू कर देता अपनी बकचोदी करना। अबे तू ऐसा लेकिन फोन कहीं का, तुझे क्या लगता है कि तू रेंट वेंट देता है क्या बारवेल का कहीं पे, तू रेंट मेरा देता है क्या फक फेस कहीं के साले। अबे तू तो अपना आर्म भी यूज कर देगा एक रेसलिंग मैच के अंदर। अगर अबे साले तू इतना एवरेज अमाउंट ऑफ चीज नहीं उठा पाता एंड तुझे खाना है एक एवरेज अमाउंट ऑफ चिकन ब्रेस्ट। और भाई यहाँ पे क्यूंग्स बोल रहा होता है बस थोड़ा और। एंड यहाँ पे मालवाग भैया बिल्कुल नहीं रुक रहे, बोलता है अबे साले तू अपने फकिंग एल्बो को देख, वो एकदम सीधा क्यों नहीं है, तू इतना वीक कैसे हो सकता है, क्या तुझे मम्मी के पास जाके रोना है। और भैया मालवाग अभी खत्म नहीं हुआ होता, बोल दे जा रहा होता है, वो बोलता है अबे मैं पूरा का पूरा पैकेज हूँ और तू बस एक लगेज है। अबे साले तूने कभी बोला ना कि तू मेरे जिम में जाता है, मैं मार मार के तेरा घूं निकाल दूंगा। अबे चल अपना फकिंग स्टफ पैक कर और मेरे जिम से बाहर निकल जा। एंड क्या अबे भाई जी कि उनको हम देख पाते हैं, उसका इतना फनी चेहरा होता है, बोलता है कि बस बस थोड़ा सा और। एंड भाई हम यहाँ पे देख पाते हैं कीवुंग ने फाइनली वो बारबल उठा लिया होता है। एंड यहाँ पे जो कीवुंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं मेरी बेइज्जती अभी और करो। एंड इसको सुन के मालवाग बोलता है अबे अबे तुझे अब इतना वर्कआउट कराऊं क्या कि अब तू खून भी हक दे। कीवुंग होता है वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं थोड़ा सा नजदीक हूँ थोड़ा सा और। एंड भाई इसको देख के क्योर गर्ल पूरी शॉक होती है। आई मीन ये फकिंग सा सीन देख के किसकी नहीं फट जाए अगर जिम के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही हो। भाई मैं जिम तो नहीं जाता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है ना जिम में मैं तो बिल्कुल जाऊंगा, वैसे भी टाइम पास करने का इससे अच्छा उम्मीद क्या हो सकता है। एंड जब ये सब चल ही रहा होता है तभी क्योर गर्ल के फोन में एक रिंग बजती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि क्लास ए से सी तक के हीरो के लिए सामान आया है, क्योंकि सिटी के अंदर जो कल तबाही हुई थी उसको सही किया जा सके। एंड उसको सुन के जो कीवुंग होता है वो बोलता है लगता है टाइम आ गया जाने का, और वो यहाँ से भाग के चला जाता है सीधे वही एरिया पे जहाँ पे कल तबाही हुई थी। एंड इसको सुन के जो क्योर गर्ल होती है वो बोलती है कीवुंग नहीं वो बस एक हीरो के लिए है। एंड यहाँ पे वो टेंशन में आते हुए मालवाग को बोलती है कि ये क्या एक डेंजरस नहीं हो सकता कि उनके लिए वहां जाना। वेल यहाँ पे जो मालवाग होता है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो कल अपने कुंजी को खुजलाते हुए बोल रहा होता है वेल लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो बंदा एक क्लास बी का हीरो है। इसको सुन के जो क्योर गर्ल होती है काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि उससे इससे पहले पता ही नहीं होता कि वो भी एक हीरो है। वेल पता तो हमको भी नहीं होता। और नेक्स्ट पैनल में हमें वही जगह दिखती है जहाँ पे तबाही हुई होती है, एंड काफ़ी सारे हम हीरोज़ को देख पाते हैं जो डेब्रिस को कलेक्ट करने में सरकार की मदद कर रहे होते हैं। वेल सिटी को रिपेयर कर रहे होते हैं इन द एंड। और वहाँ पे हम कीवुंग को भी देख पा रहे होते हैं कि जो कि हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उसको देख के जो मालवाग बोलता है कि देखो कीवुंग वहाँ पे हेल्प कर रहा है, लगता है कि हमें भी मदद करनी चाहिए। एंड यहाँ पे उसके साथ क्योर गर्ल भी बोलती है हाँ बिल्कुल। एंड तभी पीछे से हमें एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है ओ माई गॉड तुम तो क्योर गर्ल हो ना। अरे हाँ बिल्कुल तुम तो वही क्योर गर्ल हो, वैसे मैंने तुम्हारा टिकटॉक देखा जहाँ पे तुमने टांगुलू चैलेंज किया है ना। एंड वहीं पे हमें पता चलता है कि जो क्योर गर्ल है उसने एक टांगुलू चैलेंज किया है टिकटॉक के अंदर। वेल टिकटॉक के अंदर लोगों ने क्या क्या नहीं किया ये तो कुछ भी ना है उसमें। वेल ये कोई टाइप का एक चैलेंज था जो क्योर गर्ल कर रही थी। एंड उसी को देखते हुए जो वही लड़का होता है बोलता है अरे कितनी बढ़िया बात है, क्या तुम ये चैलेंज मेरे लिए कर सकते हो, मैं इसको फिर इंस्टाग्राम में डालूंगा और इससे मैं वायरल भी हो जाऊंगा। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल होती है वो बोलती है अरे मुझे माफ करिएगा मैं थोड़ी अभी मिशन के अंदर हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लड़का होता है वो एकदम बेइज्जती करते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अरे तुम झूठ बोलना बंद करो, क्योर गर्ल कभी भी कोई मिशन नहीं करती, वैसे भी एक ही बार की तो बात है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे होते कि ये काइंड ऑफ हरेसमेंट होती है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल ही मान नहीं रहा होता एंड बोलता है बस तुम्हें थोड़ा सा अपना पिछवाड़ा हिलाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगा, वो भी डिनर के अंदर मालतंग खिलाऊंगा तुम्हें। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल होती है वो बोलती है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये सब बंद करो। एंड जब भैया अपना मालतंग का नाम सुनता है वो भैया शुरू कर देता है। एंड भाई वो यहाँ पे वही जो क्योर गर्ल ने जो वीडियो बनाया था वो ऐसे एक्टिंग करना शुरू कर देता है, अपना पिछवाड़ा हिलाना शुरू कर देता है। एंड भाई दिस वाज फकिंग हिलेरियस। एंड जब वो ऐसा देखता है जो मैं तुम्हें सही बताऊं इट्स फकिंग हार्ड टू एक्सप्लेन दैट शिट भाई। ये ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसको तुम एक्सप्लेन कर सको भाई, इसमें इमोशन डालना इट्स फकिंग हार्ड भाई।
मैं क्या करूं? वेल ये तो रही कुछ साइड की बात है, चलो एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। वेल यहाँ पे ये सब हरकतें करने के बाद मालवांग बोलता है कि चलो अब मैंने वो तो कर दिया, अब क्या मैं डिनर पा सकता हूँ उसके बदले। एंड बोलता है चलो मालतांग नहीं खाएंगे, हम लोग जोगबाल खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बंदा होता है वो सीधे कॉलर पकड़ लेता है मालवांग की एंड बोलता है तू साले नहीं कहीं के तू वही है ना। एंड हम तभी एक पुराना सीन देख पाते हैं 3 साल पहले का विंटर का, जहाँ पे हमें एक नो स्मोकिंग जोन दिखता है, लेकिन वहीं उसी के बगल में कुछ बच्चे वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं एंड कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो आवाज़ होती है हमारे मालवांग भैया की, जो कि बोल रहे होते हैं कि अबे तुम ब्रैड्स कहीं के, वैसे ये स्मोक फ्री जोन है, तुम यहाँ पे स्मोकिंग करे हो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम अपनी वो सिगरेट बुझा दो। और उन्हीं में से एक लड़का उठ के बोलता है अरे यार अब ये फकिंग हेरी गेजा को क्या हो गया? अबे तुम कोई समाज सुधारक हो क्या समथिंग? और वैसे भी ये सर्दियां हैं, अगर तुम अपनी थुटाई नहीं करवाना चाहते जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मैं गंदे मोड के अंदर हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़का हाथ धर के बोलता है अरे यार ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा एडल्ट्स के खिलाफ? एंड बोलता है सॉरी ह्यूमन, मुझे पता नहीं था कि ये स्मोक फ्री जोन है। एंड यहाँ पे मालवांग बोलता है कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या, स्मोक करने से तुम्हारे स्पर्म काउंट्स मरते हैं, चलो जल्दी से अपनी बची कुची सिगरेट मुझे दे दो, मेरे लिए ऑलरेडी सब कुछ ओवर हो चुका है तो मैं सेक्रीफाइस कर लूंगा। एंड जब ये बोल ही रहा होता है तभी हमें सामने दिखता है कि उस बंदे ने वो जो पोस्टर है उसको फाड़ दिया होता है एंड हंसते हुए बोलता है अबे क्या अब तो ये स्मोक जोन हो गया ना। और साथ ही में वो मालवांग के फेस पे थूक भी देता है। एंड भाई मालवांग अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा होता एंड उसके साथ ही उसको कह रहा होता है भाई तू हम में से सबसे ज्यादा इंसेन है। एंड वो बंदा बोल रहा होता है अब तो ये स्मोक जोन हो गया ना, अब तो यहाँ पे स्मोकिंग कर सकते हैं, अबे तू बहरा है क्या, मुझे सुन नहीं पा रहा। एंड वो बोलता है अबे इस साले को तो देखो कुछ बोल ही नहीं रहा, और बोलता है अबे तुझे क्या लग रहा है तो एक एडल्ट है इसलिए रो नहीं पा रहा, चल रो दे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, चलो चलो अपने आंसू बहाओ। एंड भाई वो जो बंदा होता है वो यहीं पे नहीं रुकता, अब वो एक मुक्का मार रहा होता मालवांग के फेस पे एंड बोलता है लगता है कि मुझे अब एक मुक्का मारना ही पड़ेगा ताकि तेरे फेस से आंसू थोड़े से लीक कर सके। लेकिन भाई हम एक दूसरा पैनल देख पाते हैं जहाँ पे वो सिगरेट के आसपास एक पीली सी चीज तो पड़ी होती है। एंड भाई तुम्हें पता है ये क्या है? एंड भाई नेक्स्ट पल में हम देख पाते हैं कि जो लड़के हैं वो टूटी फूटी हालत में इधर उधर पड़े हैं एंड यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, किसी ने भाई पैंट में शुसु कर दी एंड मालवांग ने उसे उठा रखा होता है। एंड यहाँ पे वो लड़का रोते हुए बोल रहा होता है और साथ ही में हम मालवांग के सीरियस शहर को भी देख पाते हैं। एंड यहाँ पे अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पे मालवांग बोलता है अरे हाँ तुम तो वही हाई स्कूलर हो ना, वैसे ये अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे मुझे मिल गए, वैसे तुमने क्या स्मोक करना क्विट कर दिया है? लेकिन यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो अपने दांत कटकटाते हुए बोलता है अबे तू साले कुत्ते गाई के, तू अभी भी यहाँ पे समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है, मैंने तुझे साले कहाँ नहीं ढूंढा, और वैसे भी अब मैं एक एडल्ट बन चुका हूँ तब से। एंड भाई वो अपना एक मूव खेलता है जिसका नाम होता है सिगरेट फायर एंड भाई वो मालवांग को पूरा ही जला देता है और हमें पता चलता है कि वो बंदा एक अवेकंड बन चुका है। वेल वो बोलता है कि मैं एक अब अवेकंड बन चुका हूँ और तेरे जैसे अनअवेकंड को अब इसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी जो तूने मेरे साथ किया। इसको सुन के मालवांग बोलता है तो लगता है मुझे अब बच्चे के माइंडसेट से नहीं एक एडल्ट के माइंडसेट से तुझे मजे चकाना पड़ेगा। एंड तभी दबा के वो एक मुक्का मारता है जो पड़ते ही उस बंदे के कुछ दांत टूट जाते हैं एंड वो बंदा दूर जाके गिरता है। और यहाँ पे मालवांग उसको बोलता है तुझे क्या लगता है जिस बंदे ने बॉडी बनाई इतने साल मेहनत करके, उसको कोई भी पावर वाला बंदा आके हरा देगा जिसने एक मेहनत भी नहीं की उस पावर को पाने के लिए? अबे मुझे लगता है कि तेरे पास कोई कॉमन सेंस नहीं है, मुझे लगता है कि तुझे अब एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। एंड यहाँ पे जो क्योर गर्ल होती है वो सॉफ्ट होती है, ये क्या नॉर्मल है कि हॉर्स किंग बर्न ही नहीं हुआ? वेल जब ये सब चल ही रहा होता है तभी हमें एक आवाज आती है जो कि बोलती है ओह माय ये कौन है? अरे मैंने थोड़ा कमोशन सुना तो मैं यहाँ आ गया, ये तो इजी फन जिम ओप्पा है अपना, क्या ये कोई नसीब है अपना? वेल इसका नाम हर्ट किंग होता है और ये एक ए क्लास हीरो होती है। एंड वो मालवांग की ओर देखते हुए बोलती है अरे काफी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, वेल मैं खुश हो गया कि तुम यहाँ पे मुझे मिल गए। एंड बंदा सीधे जाके मालवांग के
चेस्ट से चिपक जाता है एंड बोलता है अबे इस बॉडी को तो देखो कितनी सॉफ्ट है, इस शोल्डर्स को तो देखो ये कितने प्यारे हैं, ये वीन्स कितने टेस्टी हैं। एंड भाई वो लिटरली उसको चाट रही होती है। एंड यहाँ पे सबसे पहली बार मालवांग को हम देख पाते हैं जो बंदा एकदम भाई कांप रहा डर के मारे एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है नहीं मुझे छोड़ दो मेरे पास मत आओ। एंड वो जो हार्ट किंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं तू यहीं पे रुक यार। एंड भाई मालवांग भागते हुए बोल रहा होता है अबे यहाँ से निकल जा, फक ऑफ, मुझे नहीं चाहिए, तू भाग यहाँ से। और यहाँ पे हार्ट किंग बोलता मैं तुझे खुश कर दूंगा पुराने जैसा एकदम। वेल इस सब को देख के क्योर गर्ल काफी कंफ्यूज होती है, लेकिन जब वो इसके बारे में सोच ही रही होती है तभी उसी के पीछे से उसी बंदे की उसको आवाज आती है जो उसके साथ छेड़ा छाड़ी कर रहा था। एंड भाई उसको देख के क्योर गर्ल बोलती है अरे तुम मूव तो कर पा रहे हो ना, वो तो क्योर गर्ल है, सभी को क्योर कर सकती है। एंड इसीलिए वो उसकी मदद करने जाती है, तभी वो बंदा गुस्से से उसको हटा देता है एंड बोलता है कि मैंने सब कुछ सुना, उस हेरी गीजर को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, मैंने सुना कि कैसे वो एक इजी फन जिम जलाता है, मैं पूरा ही सब कुछ बना जला के खा कर दूंगा। एंड उसको सुन के क्योर गर्ल बोलती है नहीं तुमने क्या कहा कि तुम पूरे जिम को जला दोगे, नहीं मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगी। और इसको सुन के वो बंदा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि तुम क्या मुझसे लड़ोगी। एंड भाई वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी हमें दिखता है कि वो बंदा एक स्टिकी ग्लू में चिपक गया होता है। यहाँ पे क्योर गर्ल उसको देख के शॉक्ड होती है एंड तभी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि कुछ अजीब सी बातें बोल रहा होता है, जैसे कि तांगुलू कहाँ है, मुझे तांगुलू दे दो, और ऐसी बातें कुछ बोल रहा होता है। एंड लास्ट पैनल में हम देख पाते हैं कि कैसे वो मॉन्स्टर सामने खड़ा हुआ है, उसी के सामने क्योर गर्ल भी है, और यहीं पे हमारा ये फनी सा चैप्टर एंड होता है। वेल चैप्टर तो एंड हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट तो कर ही देना भाई, तभी तो उससे बता पाओगे। एंड वेल मैं रिप्लाई भी करता हूँ कमेंट्स का, एंड मुझे अच्छा भी लगता है, और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट, जितने ज़्यादा लाइक, उतनी जल्दी वीडियोस मिलेंगी। तो या मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना भाइयों, जल्दी आ जाएगी वीडियो, बाय बाय।